ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना चलाई जाती है। ये पर्ची में लिखा है कि सीएम हेल्पलाइन के जो निराकरण है वह बंद करवावे के एक प्रयास नहीं हो रहा। 14 दिसंबर को मेरे भाई का गाड़ी चढ़ा के योजनाबद्ध तरीके से मर्डर कर दिया गया। पुलिस उसमें 302 का मुकदमा उनके खिलाफ नहीं की, जिनका हम लोग ने नाम लिया। और टीआई साहब रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे, पहले 10,000 रुपये मांग रहे थे। जब टीआई सोनी थे हमें तो हमको डीएसपी साहब उल्टा हड़काने लगे, बोले झूठा, कहीं का चोर, कहीं का चल भाग। फिर काभा सीएम हेल्पलाइन बंद भी कराई गई बेवकूफ़ बना के, पर हम समझ गए कि ये लोग बेवकूफ़ बना के बंद करवाना चाहते हैं कि चोर है तो चोर को नहीं पकड़ रहे हैं, इसी पास में सब छोड़ देते हैं, पैसा चले नहीं बंद करेंगे कभी, चाहे हमारा जो भी मर्डर हो जाए, जो भी हो, पुलिस जो भी धमकी दे नहीं बंद करेंगे। शिकायत कटवाने का दबाव बना रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन शिकायत काट ली नहीं तो को कहिए सपना से काटे कर। एसपी साहब, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना चलाई जाती। यह योजना के नाम है सीएम हेल्पलाइन। सीएम हेल्पलाइन एक खातिर होती कि यदि कोनो व्यक्ति परेशान है, प्रताड़ित है, सरकारी विभागन में ओकर काम नहीं हो रहा है या कोनो और मुद्दा है तो वह उक्त विभागन के खिलाफ 181 नंबर पर फ़ोन लगा के अपन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज हम रीवा के ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खड़े हैं, मौजूद हैं, और हमारे पीछे वो लोग हैं जिनके हाथन में आवेदन पत्र हैं। आवेदन पत्र के साथ साथ एक पर्ची है। यह पर्ची अपना विशेष रूप से देख ली। यह पर्ची हम कहा कि हमारा सहयोगी जरूर देखा में काहे कि यह पर्ची में लिखा है कि सीएम हेल्पलाइन के जो निराकरण है, जो लोग सीएम हेल्पलाइन नहीं बंद कराबर रहे उनका अब पुलिस अधीक्षक रीवा के कार्यालय में बुलाए के वह बंद करवावे के एक प्रयास है। या फिर ये माता साफ साफ ये लिखा है कि श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा में शिकायत के निराकरण हेतु जन सुनवाई के आयोजन किया गया है। मतलब एक नोटिस काटी गए, एम बाकायदा उक्त जो थाना आए वो थानन के दस्तखत कराए गए थाना प्रभारी के, और यह नोटिस सबका बांट देगा। अब लोग यह जगह पर आए हैं, पहुँचे हैं, तो उनसे हम जाने के प्रयास करब कि आखिर का शिकायतन के निराकरण भा या फिर कुछ और मामला है जे का पुलिस विभाग एठे पूरी तरह से खुल के नहीं दिखा रहा है, या फिर का बात ही उभा जाने के प्रयास करब। तो बिंद क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल हम करी तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये बेहद बड़ी खबर से जो रीवा के ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय से निकल के सामने आ रही है। यह हमारे हाथ में एक राहुल जी राम हुलास त्रिपाठी जी यह अपना छिरहट्टा से आए हैं, वो थाना गोविंदगढ़ की ये पूरा मामला है। ये बताइए कि काहे के सीएम हेल्पलाइन करे रहन और काहे की ये नोटिस हाथे में लाए हैं और काहे यहाँ बोला बगैर। सर 2020 में 14 दिसंबर को मेरे भाई का गाड़ी चढ़ा के योजनाबद्ध तरीके से मर्डर कर दिया गया। उसमें जब हमारे भाई लोग हम लोग जब उसकी शिकायत करें तो पुलिस उसमें 302 का मुकदमा उनके खिलाफ नहीं की, जिनका हम लोग ने नाम लिया। पुलिस अपने हिसाब से अपने मनमानी तरीके से मुकदमा दर्ज किया है। और उसके पहले जब हमारे भाई लोग गए थे थाना में 14 दिसंबर को, तो 2 बजे दिन में गए काउंटर केस करवाने कुशवाहा लोगों के खिलाफ, और वहाँ उनको बैठाया गया 10:30 बजे रात तक, और 10:30 बजे की FIR रिपोर्ट में अंकित है। तो वो उनको बैठाया गया पहले से पूरी प्लानिंग के तहत। और टीआई साहब रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे, पहले 10,000 रुपये मांग रहे थे। जब शाम होने लगी, टीआई साहब की बात करें, टीआई सोनी थे, हम उनका नाम RV सोनी ऐसे कुछ नाम है उनका। और जब हमारे भाई लोग चरौरी विनती करने लगे कि सर कर दीजिए, रात हो रही है, हमको दिक्कत है, तो पहले 10,000 रुपये कहवाए, फिर 5,000 में आए, फिर हमारे भाई मुश्किल से 1,000 रुपये दिए। बड़े मुश्किल से जब 10:30 बजे रात, तब FIR में भी 10-10:30 बजे रात की FIR निकली है। और वहाँ से चलते चलते 11 बज गए उनको। तो डीहिया चौराहे के पास योजनाबद्ध तरीके से महिंद्रा की TUV गाड़ी चढ़ा के उनको कुचल के मार दिया गया, और गाड़ी चढ़ा लेके भाग गया। वो उनकी पता नहीं कहाँ से भागा, पर हमको लगता है कुछ लोग बताए कि उनकी तरफ गया है। और जब हम लोग रिपोर्ट लिखाने आए और आवेदन देने आए तो हमको डीएसपी साहब उल्टा हड़काने लगे, बोले झूठा, कहीं का चोर, कहीं का चल भाग। उल्टा वो टीआई साहब के ऊपर पलंग लगा रहा है, तेरे हाथ में है तो FIR। तो हमने बोला कि रात में लिखे हैं। जब 2 बजे कोई व्यक्ति आता है तो FIR का इतने मतलब समय पर लिखी जाती है क्या, इतना टाइम लगता है? और ऐसे ही वो कर रहे हैं जैसे उनके रिश्तेदार हों।
भाई हम ये कह रहे हैं कि मर्डर हुआ है। नहीं तो फिर का करन अपना फिर सीएम हेल्पलाइन कह दिया ना। जी CM पहले आवेदन दे दे के हम थक गए, हर जगह आवेदन दिए, बड़े अधिकारियों से भी मिले, पर ये सब दबाने में लगे हैं। पूरा ऊपर से भी जब दब रहा है और कुछ नेता भी मिले हैं इसमें और दबाव। सीएम हेल्पलाइन कब करें ये बताइए। CM उसी वक्त हम किए, मर्डर के आते महीने के अंदर है जी। फिर काभा सीएम हेल्पलाइन वहाँ से जब जांच के लिए बोला जाता है तो ये लोग वो कर देते हैं कि हमने वो कर दिया है पूरा इसका निराकरण। तो हम अब फिर अपडेट करा, कई बार हमारी बंद भी कराई गई बेवकूफ़ बना के, पर हम समझ गए कि ये लोग बेवकूफ़ बना के बंद करवाना चाहते हैं, तो हम फिर अब बंद कर दिए हैं। मेरी भतीजी भी की है एक CM हेल्पलाइन। ये इनके भाई पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है, इतना छोटा बालक आया है अपनी पढ़ाई बंद करके। नहीं तो अपना सीएम हेल्पलाइन करे है ना। जी जरूर किए हैं। अच्छा चलिए अपनों के हाथ में वह मामला के सीएम हेल्पलाइन है जौने में अपना का नोटिस पहुंची है। नोटिस के का मामला है, ये काहे का दिन गए अपना पचन का कैसा जानकारी भैया को लेके आवा ये नोटिस कुछ पुलिस वाले गाड़ी में गए थे लेकर, और सर हमारे भाई बताए थे हमारी जान को खतरा, हाथ से अपने लिख कर दे गए हैं। वो आवेदन भी हम लगाए हैं यहाँ पे कि हमारे भाई खुद कहे कि हमारी जान को खतरा है। 5 बार हमारे घर में चोरी हुई, उसकी FIR हम लोग करवाए पुलिस में, और वो चोर पकड़ा नहीं गया। बताते हैं कि चोर है तो चोर को नहीं पकड़ रहे हैं, इसी पारस में सब छोड़ देते हैं पैसा वैसा लेके। उसके बाद भाई को हमारे मर्डर कर दिया गया। नहीं तो ये बताइए कि या काहे का है अपना पचन का नोटिस का टिकट ये बंद कराने के लिए कि आके बंद करवा दें, कहाँ बंद करा दे। CM हेल्पलाइन के लिए कि बंद करवा दें जहाँ, तो हमारा हम बढ़िया हो जाएं। नहीं तो अभी मिले कैसे मिले नहीं यहाँ। DSP साहब से मिले तो DSP साहब उसको बोल रहे हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट है। हाँ। और कुछ नहीं कहे कि हो गया एक तो एक्सीडेंट का मामला है, चाहे तुम जो भी कर डालो, बोले कि ना हुआ है ना होगा वो 302 का मुकदमा। हम भी कह रहे हैं चाहे कोर्ट चले जाए, कहीं CM हेल्पलाइन कर दिए तो क्या तुम्हारा वो रजिस्टर हो गया मुकदमा 302 का? तो हम कहें नहीं सर, और कहीं मैं कह भी रहा हूँ कि होगा भी नहीं। और थाना में भी एक दिन हम गए थे तो वहाँ हमको धमकाए उनकाए, और वहाँ हमारा मजाक उड़ा रहे थे। अब बोले कि तुम चाहे जो कर लो, चाहे यहाँ से भोपाल तक कर दो, मैं लिख के दे दूंगा कि तुम्हारा नहीं पकड़ा जाएगा। तो हम बोले कि लिख के दे दीजिए साहब, मैं आज के बाद पैरवी करना बंद कर दूंगा, आप लिख कर दे तो दीजिए। फिर लिख के नहीं दिए तो का एठे दबाव बनावा CM हेल्पलाइन बंद करेंगे कि ये एक्सीडेंट है। कहीं नहीं है अपना से कि बंद कर दे CM हेल्पलाइन। कहीं नहीं है, लेकिन कहीं एक्सीडेंट है, वो वहाँ तो कहे थे, पर आज नहीं बोले, जाने कि नहीं बंद करेंगे। चलिए तो कुल मिला के यह हाल है। अब अपना के पिताजी के साथ यह पूरी वारदात है। अपना बच्चे दोनों जने जाऊँ है CM हेल्पलाइन करीन और वो का बंद करावे खातिर अब यह कि मतलब निराकरण के नाम से ये नोटिस काटी गई। कोई निराकरण नहीं करते सर, कोई निराकरण नहीं करते, सिर्फ बुलाते हैं बंद कराने के लिए, और निराकरण करना ही नहीं चाहते। क्योंकि क्या है कि ये हम ये नहीं कहते देखे नहीं है, पर वो लोग बोलते हैं कि पैसा बहुत दिए हैं, 10 लाख रुपए दिए हैं मर्डर का, और पैसा की बरसात होगी, पूरा मुट जाएगा, उनका कहना मिला के एक बड़ा प्रकरण है। लेकिन पुलिस का लागत है, पुलिस अपन तर्क के रूप में यह कह रही है कि यह हत्या नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट है। हालांकि यह मामला के चलते यह लगातार CM हेल्पलाइन मौजूद ही अपना कटाबे का तैयार नहीं आई और तरह तरह के हमारे पूरे घर को खतरा। हमारा घर एकांत में बना है और वो लोग हमको भी जान से मारने की धमकी दे रहे थे कि एक ठोकर को और बचा है, एक को मार दिए है, अब इसको समाप्त कर देंगे, पूरा समाप्त हो जाएगा, फिर कौन लड़ेगा। चलिए तो कुल मिला के CM हेल्पलाइन अपना बंद करा। नहीं बंद करेंगे कभी भी, चाहे हमारा जो भी मर्डर हो जाए, जो भी हो, पुलिस जो भी धमकी दे, हम नहीं बंद करेंगे। जब चलिए तो कुल का धमकी दे रही है पुलिस अपना का? पहले धमकाए हैं, फिर अब को बंद कर दिए, जबकि हम शिकायत कर दिए इनकी कई जगह, तो अब नहीं धमकाते हैं, जानते रिकॉर्डिंग भी करता है। चलिए तो कुल मिला के अब हम दूसरे व्यक्ति के लगे जई थे जिनके हाथ में वह में आवेदन है, और यह आवेदन में जो है साफ एक नोटिस दी गई ही जौने में CM हेल्पलाइन के निराकरण के बात कही गई। का शुभ नाम है अपना? पुष्पेन शुक्ला नाम है हमारा। पुष्पेन जी, का मामला का है? मामला यह है कि हमारे घर में चोरी है, चोरी होने के बाद मारपीट है, और जो है तो ऑनलाइन शो कर रहे हैं कि का जमीनी विवाद है। नहीं तो एक शिकायत करे ना है ना अपना? हाँ एक FIR कहे हैं गोविंदगढ़ थाना से, लेकिन वहाँ से कार्रवाई कुछ नहीं है। नहीं तो कुछ भा नहीं अपना 181 में शिकायतों करे हैं। हाँ, यह नोटिस का है क्या है अपना? ये नोटिस कल हमको पुलिस वाले दिए कि बोलिन कि अपना का SP ऑफिस में आज हाजिर होकर काहे का अपना के शिकायत के निराकरण होगी। भा मिले न अपना मिलन, लेकिन अभी कोनो उचित जवाब नहीं दे। SP साहब है ये नहीं आई। हाँ। क्या कहते हैं
शिकायत कटवाने का दबाव बना रहे हैं कि सीएम हेल्पलाइन शिकायत काट लीजिए। नहीं तो को कहिए सपना से यह काटे का आपको एसपी साहब डीएसपी का कहीं कि शिकायत काट ली। नहीं तो यह अब समझे लायक बात यह ही कि जो निराकरण के नाम पर शिकायत लोगन के द्वारा कीन गई ही ओका यह कहा जा रहा है कि वो शिकायत काट दे। कर वजह नहीं बताइन काहे काट दे। बोला थे तुम्हारा केस कोर्ट में चल रहा है, जबकि कोर्ट में कोई केस नहीं चल रहा, कोई वो नहीं आ रहा, मतलब कोई न सम्मान आया न कुछ आया, न्यायालय में चल रहा है। नहीं तो कहा अपना बच्चे का बंद करो। न्यायालय में दे लेके जाता, न्यायालय में ले जाता दे, यहाँ से कटवा दे। हाँ अपने से खुद के जा न्यायालय में लेके या कागज। पुलिस का करी जब सब हम इनका ही लेता। जब पहले का जाई करी तो कहाँ करें कि वह हुआ आपके घर में नोटिस आएगी और कब अपना सीएम हेल्पलाइन करे रहे। सीएम हेल्पलाइन 19 जब नहीं पूछू तो फिर उमा की हन कि भाई तब उमा से पता चला कि भाई जमीन वाला विवाद आए बनाए के तो नहीं जाना रहन की जमीन के विवाद है। भाई हमारा तो हुआ दूसर रहा यहाँ जानकारी नहीं, हमारा चोरी या मारपीट के रिपोर्ट रही। वो लिखा है आ जाओ एफआईआर है, एफआईआर हमारे पास आ वो जाओ तो लिखित पचे वहाँ, बनवाए थाना के वो पाल्टी। लेकिन थाना जो थाना की पुलिस है तो कोनो कार्रवाई नहीं कर रही। कि तो सीएम हेल्पलाइन बंद करे के कई बे अपना का दबाव बनावागा कि ये आ जाए भर कहा नहीं को गोविंदगढ़ के थाना से बार टीआई बहुत रहे। उपेंद्र सिंह के फोन आवत रहा टीआई साहब के कि जो तक केस बंद कर दी, केस बंद करी एसआई साहब। तो अपना से बात हो रही कि माता राम से पिताजी से बात होती रही। पिताजी शहडोल में रहते हैं, अब शहडोल में नौकरी कर रहे थे तो पिताजी के पास बात होती रही कि आप आके केस। तो एक यही ना थो नहीं को अपनो नौकरी नहीं तो नौकरी कहे हैं तो सीएम हेल्पलाइन तो अपने ना कहे हैं। जी हाँ। तो सीएम हेल्पलाइन करे हैं तो का कबो बंद करे के दबाव बना बागा अपना बहुत बे दबाव बना बागा, बहुत बे दबाव। पहले तो हमें धमकी दीन गए कि माने कहा हम तुम हमारे अंडर में रहोगे, हम जिंदगी भर तुमको तपेंगे। फिर हम पहले उनका सुन ली हन, फिर हम आप कहा रहा है मैं अपना उपेंद्र सिंह, हमारे पास उनका नंबर है उपेंद्र सिंह की। और फिर ओके बाद जैसे वो भा तो माने हम फिर उनका सुने के बाद फिर हम अपन बताएं, हम कहीं सुनी हम सीएम हेल्पलाइन दर्ज करान है, हम नौकरी करी थे श्रीमती जी का हमारे मारपीट भई तो ओमा कार्यवाही की जाए, अन्यथा कार्यवाही न की जाए तो हम वो सीएम हेल्पलाइन न कटवाओ। ANDVI जी यहाँ बैठे हर छठ के दिन फ़ोन कर रहे हैं, हम पूरा व्हाट्सएप में उनके भेजन है डॉक्यूमेंट्स हम कुछ नहीं देखें और सिर्फ कहें कि आप इसको कटवा दो। अब हम लिखवा देते कि मान्य है शिकायत सीएम हेल्पलाइन में, मैंने ईमान लीन वो शिकायत जो लिख दी जमीनी विवाद, चोरी के विवाद का जमीनी विवाद दिखाए के मान लीन। हाँ एक निराकरण की जाए श्रीमान जी। नहीं तो चलिए अब यह मामला जैसा आ जाए न अपना तो ये नोटिस काहे के दिन गए रही नोटिस दिन गए थे कि वहाँ सीएम हेल्पलाइन के निराकरण हो गई। उपेंद्र सिंह कहीं कि जाई वहाँ कल पंडित जी एसपी ऑफिस में जब कुछ वो हो तो अपना के निराकरण हो जाए, कट जाए वहाँ से कही तो हो गए बैठन सर। तो गए अंदर गए जी गए आवेदन देते रहे, एक रिसीव नहीं दे रहे हैं, कहा थे कि एसपी साहब आई हैं तो फिर वो हुई। चलिए तो कुल मिला के यह हम कही थे कि हमारे सहयोगी या आवेदन का थोड़ा ढंग से दिखा दें। और निश्चित तौर पर यह सीएम हेल्पलाइन जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद महत्वाकांक्षी व्यवस्था है, वो व्यवस्था कहों न कहों आम जनता का ओकर लाभ जो है जो में स्थिति है तो मिलत दिखात नहीं लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आम जन बड़े भरोसे के साथ ये सुविधा के लाभ ले चाहते हैं, लेकिन जब यह में धमकी और अन्य माध्यमन से वह शिकायत का बंद करावे के प्रयास की जाए लागत है तो एक बेहद जो है कहा जाए वह योजना के खातिर एक बुरा दौर कह सकी थे अपना। तो यह हाल है, यह हम मौजूद हैं वर्तमान में पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा में, लेकिन स्थिति है कि सीएम हेल्पलाइन मजाक बन चुकी है और वह मजाक के का भारी पड़ी आम जनता तब भोगिन रही है। शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो 2023 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, शायद उन्हों के नाम यह सीएम हेल्पलाइन खराब कर रही है। तो अपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।